प्रेज द लॉर्ड। सभी को जैम से के परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन सचमुच आपको आत्मा से भरेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे इस वचन के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी जन पिता इस वचन को इस वीडियो के ज़रिए सुने मेरे परमेश्वर, सचमुच पिता वो ब्लेसिंग को पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन 31। राजा को सलाह। लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मनतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का पुरुष खा जाती। हे लेमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मंदिरा चाहना रईसों को नहीं फकता। ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। मंदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल। हालेलुया। और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। हालेलुया। आदर्श पत्नी, एक पत्नी को कैसे होना चाहिए, हालेलुया, वो इसमें सिखाया गया है। आदर्श पत्नी कहता भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह ट्रेन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। हालेलुया। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल वस्त्र पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के प्रोनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वह बल के प्रताप का पहरावा पहने हुए रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों का परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों में से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। सचमुच परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास में बने और अड़े रहें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।